गरीबी के अवामिल में हमारे 5 पॉइंट हुए थे। छठा पॉइंट है शौचालयनी सुविधा यानी पाखाने की सहूलतें। तो भारत में वस्ती गणतरी यानी आबादी का शुमार किया गया जब 2011 में पूरे वस्ती में 70% लोग ऐसे थे जो देहात में रहते थे, ग्राम विस्तार में रहते थे, तो उनके यहाँ पर पाखाने की सहूलतें नहीं थी। पाखाने की सहूलतें ना होने की वजह से अलग अलग बीमारियों में लोग मुब्तला होते हैं, गंदगी फैलती है मकानों में, कुटुंबों में। जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो शौचालय में खुला होने की वजह से आलूदगी फैलती है और जिस्मानी तौर पर कमज़ोरियाँ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, गरीबी के अंदर और भी ज़्यादा गंभीरता आने के लिए और उसमें इजाफ़ा होने के ये एक ख़ास वजूहात है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे छोटे छोटे देहात हैं जहाँ पर आज भी पाखाने की सहूलतें नहीं हैं। वो सहूलतें ना होने की वजह से खुले में पाखाना करने की वजह से अलग अलग बीमारियों में मुब्तला होते हैं और इलाज करवाने के पास उनके पास पैसे नहीं होते और वो गरीब होने की वजह से उनकी मौत वाक़या होती है। तो गरीबी का ये सबसे गंभीर कारण अवामिल बन गया है। उसके बाद 7वां पॉइंट है रहठान यानी कि रिहाइश। रिहाइश ये अवामिल तरक्की याफ्ता लोग हैं। तरक्की याफ्ता लोग तंगी, लोगों की गंदगी, झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी गरीबी की हम पैमाइश नहीं कर सकते। लोगों के लिए रहने के लिए घर, पहनने के लिए अच्छे कपड़े या वो गटर लाइन, पाइप लाइन की सहूलतें नहीं होती। वो गंदगी में अपना गुजारा करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान पहुंचता है। भारत में सबसे ज़्यादा मकान है तो मकानों की सहूलतें नहीं मिल पाती। बहुत सारे लोग छोटे छोटे झोपड़े, रोड, ब्रिज वगैरह के नीचे अपनी ज़िंदगी और अपना गुजारा गुजारते हैं। भारत में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को रहने के लिए कोई ठिकाने नहीं है। लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते हैं, जिसकी वजह से गरीबी में इजाफ़ा होने की ये अवामिल बन चुका है। उसके बाद आता है बिजलीनो वपराश यानी बिजली का इस्तेमाल। कोई भी माशी तरक्की के लिए असर करने वाला अगर कोई अहमियत का अवामिल है तो वो है बिजली। बिजली की सहूलतें होनी चाहिए तो हम माशी तौर पर तरक्की कर सकते हैं। आज अगर हमारे घर में पावर चली जाए तो हम कोई काम नहीं कर सकते। जैसे मोबाइल का काम हो, पावर नहीं हो तो हम उसमें चार्ज कैसे करेंगे। कंप्यूटर का अगर कोई वर्क हो, अगर पावर नहीं हो तो हम वर्क कैसे करेंगे। आज के ज़माने में तो हर चीज़ बिजली पर ही डिपेंड है और बिजली ना होने की वजह से हम हमारा काम हर अधूरा रख सकते हैं। लेकिन भारत में बहुत छोटे छोटे ऐसे देहात हैं जहाँ पर अभी भी बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बिजली की सहूलतें वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वो माशी तरक्की नहीं कर पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बाद 9वां पॉइंट है शिक्षण यानी तालीम। तो पूरी दुनिया के अंदर या उसकी माहिती, उसकी मालूमात है तो 15 साल से ज़्यादा उम्र के लोग लिखना जानते हैं, ना पढ़ना जानते हैं, वो ना ख्वानदगा है। तो ये ऐसे लोग ज़्यादातर गरीब होते हैं। यानी कि 15 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं वो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, छोटे रहते हैं तब तक प्राइमरी स्कूल 1-2 में चले जाते हैं, पहली या दूसरी, उसके बाद वो आगे पढ़ नहीं सकते। तो ज़्यादातर अगर गिनती की गई है तो सबसे ज़्यादा शुमार गरीबों में आता है। गरीबी होने की वजह से वो अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पाते, अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लोग पीछे रह जाते हैं। 2011 में ब्राज़ील में ख्वानदगा का शरेरास कितनी थी? 91% और भारत में 74%, नेपाल में 60%, पाकिस्तान में 55%
देखने को मिला था। तरक्की पजीर मुल्कों में ख्वानदगी की बजाय ये बहुत कम है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क है वहाँ पर हर कोई पढ़ा लिखा होता है, हर कोई ख्वानदगा होता है, लेकिन यहाँ पर गैर ख्वानदगी फैली हुई है। ख्वानदगी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। लोग पढ़ना नहीं जानते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तब से उन्हें काम वगैरह पे लगा देते हैं, वो स्कूल की तालीम हासिल नहीं कर पाते। फिर जो बड़े बड़े ओहदे होते हैं वहाँ पर गरीब लोग पहुँच नहीं पाते। तो ये भी गरीबी की ऊंची शरह को बढ़ाने का एक अवामिल है। उसके बाद आता है आवक अने संपत्ति असमान वहेंचणी। 1991 में जो सुधार हुआ था उसके बाद भारत में माशी बढ़ोतरी और माशी तरक्की में बहुत ज़्यादा सुधार आने लगा। फिर भी कहीं पर आवक यानी कि आमदनी के मुकाबले गैर तकसीमी नज़र आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें इतनी आवक नहीं मिलती, और कहीं पर ऐसा होता है कि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आवक मिलती है। तो गरीब और भी गरीब होता जाता है और अमीर और भी अमीर होता जाता है। ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सहूलतें होती है, जो अमीर लोगों के पास होती है, मकान, घर, गाड़ियाँ, वो गरीब लोग नहीं बसा पाते। वो उतनी आमदनी में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। तो गरीबी की वजह, गैर तकसीमी की भी एक वजह है जो गरीबी में इजाफ़ा करता जा रहा है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है बेरोज़गारी नो ऊँचो दर। ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है हमारे भारत में कि दिलचस्पी, शक्ति, काबिलियत, ताकत होने के बावजूद भी, उतनी काबिलियत होने के बावजूद भी लोग आज बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो ये बेरोज़गारी की ऊंची शरह की वजह से है कि काबिलियत है, सब कुछ है, फिर भी लोगों को रोज़ी नहीं मिल रही है। तो तरक्की पजीर मुल्कों में रोज़गारी की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है, जिसकी वजह से लोग अच्छा कमा नहीं पाते और गरीबी को दूर नहीं कर पाते, और गरीबी का भी तनासुब उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 2011 तक के बेरोज़गारी की शरह 9% के आसपास थी। फिर 2013 और 14 में बेरोज़गारी की शरह 15 साल से ज़्यादा, फिर लोगों को में बेरोज़गारी का दर 4.9 हुआ। फिर जैसे जैसे गांव के इलाकों में 4.7 होने लगा, शहरी इलाकों में 5.5 नज़र आने लगा। इस तरह बेरोज़गारी भी एक अवामिल है जो गरीबी को बढ़ाने के लिए, उसमें इजाफ़ा करने के लिए ज़िम्मेदार अवामिल है। अब नेक्स्ट सेशन में हम गरीबी की वजूहात देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से गरीबी में इजाफ़ा होता जा रहा है।